नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं इंदौर के दैनिक अखबार की पहली संपादक जयश्री पिंगले जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयश्री जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस पर हम बात करते हैं पत्रकारिता में महिलाओं की स्थिति पर, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर। क्या आपको लगता है कि महिलाएं पत्रकारिता में भी कोई जेंडर बायस्ड है, जैसा कई नौकरियों में है, कई करियर में है? जी नहीं, मुझे कतई नहीं लगता कि यहाँ पर किसी महिला होने की वजह से किसी भी किस्म का भेदभाव है या किसी को किसी भी किस्म की प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। एकमात्र मुझे लगता है ये फील्ड ऐसा है जहाँ पर एक बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही ताकत के साथ महिलाएं काम कर रही हैं और उनको ज़बरदस्त तरीके से उतना सम्मान, उतना ही स्थान दिया जा रहा है। लगभग 25 साल हो गए आपको। 25 साल बहुत बड़ी अवधि होती है पत्रकारिता में, शुरुआत किए हुए आपको जी। इस बीच आप इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में बड़े बड़े असाइनमेंट पर रही जी। लेकिन अभी भी ऐसा क्यों कि महिलाओं को आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सॉफ्ट स्टोरीज कर लें, वो गृहिणियों का पन्ना बना लें, सांस्कृतिक समाचार कर लें, फोटो एग्जीबिशन कवर कर लें, ऐसा क्यों? देखिए, इसके 2-3 वजह है। एक पहली वजह तो ये है कि जो भी अखबार मैनेजमेंट है उसकी दरकार है कि वो महिलाओं को इसी तरह की फील्ड और बीट में रखें। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली क्या है कि महिला बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि एक बड़ी वास्ट लीडरशिप है ना। महिलाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छी रीडर मानी जाती हैं। जब उनके लिए इस किस्म की चीज़ें दी जाती है कि फैशन क्या है, ब्यूटी क्या है, हेल्थ क्या है, तमाम चीज़ों में सॉफ्ट स्टोरीज़, तो ये सारे सेगमेंट्स कोई पुरुष कवर नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए, आप ककड़ी टमाटर लगाइए, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें लड़कियां बेहतर और बखूबी जानती हैं और उसको उतना अच्छा वो अपने इनपुट्स दे सकती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए विचार किया जाता है हमेशा कि ये जितनी भी सॉफ्ट स्टोरीज़, ग्लैमर है, हेल्थ है और सोसाइटी है, ये तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो महिला बहुत अच्छे कवर कर सकती है और वो उसको समझती है, इसलिए उसको ये प्रिविलेज दिया जाता है। और अखबार में बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि देखिए आपकी हार्ड रिपोर्टिंग तो बहुत कम हो रही है ना। सॉफ्ट रिपोर्टिंग, सोशल रिपोर्टिंग्स, इवेंट रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए महिलाओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है। ये करना है, आप कहते हैं कि मैं भी दफ्तर में ऑफिस टाइम में 11 से 5 नौकरी करूंगी, मैं भी ब्यूटी टिप्स लिखूंगी, आपने क्यों नहीं? दरअसल क्या था कि मैं जब स्कूल में थी मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है, तो उसी फ्रेम में मैं काम करती चली गई और मुझे वैसी ही अपॉर्चुनिटीज भी मिली। खास वजह रही? हाँ, मुझे शुरू में मैं कविताएं लिखती थी और अखबार बहुत बचपन में भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती थी। ऐसा सबका मानना था कि मैं कुछ ज़्यादा गंभीरता से अखबार पढ़ लेती हूँ। तब नई दुनिया आता था, बच्चों की दुनिया, उसमें मैं लिखा करती थी जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तभी से जी। तो मुझे पता था। दूसरा, मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत रहा, मेरे जो बहुत गुरु भी रहे हैं और मेरे बहुत मतलब जो मेरे अंकल रहे हैं, काका रहे हैं, जिनको मैं कहती थी वसंत पोद्दार जी का, मैं उनको लिखते हुए देखती थी लगातार कई घंटों तक, और उनको मैं मदद करने जाती थी जब वो सिर्फ कहते थे और मैं लिखती रहती थी। वो बोलते थे और मैं लिखती थी, तो मेरे में इस तरह का एक संस्कार मुझे मिलता चला गया लिखने पढ़ने का। तो मैंने उसी दिन से मतलब स्कूलिंग डेज से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं जर्नलिस्ट ही बनूंगी, इसलिए मैंने वही काम किया। तो कैसे आगमन हो गया आपका इस लाइन में? जी, एक तो उनके साथ काम करते करते मैं लगातार उनके लिए लिखती चली गई और उससे मुझे भाषा का संस्कार मिला, एक्सप्रेशन मिला, और मुझे ये पता चला कि क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से पत्रकारिता का मिजाज क्या है। मतलब मैं उसको थोड़ा थोड़ा उनके साथ रहकर, उनके सर्कल में, उनके काफ़ी बहुत सीनियर दोस्त हुआ करते थे, पॉलिटिकल भी, नॉन पॉलिटिकल भी, तमाम लोगों को जानती समझती चली गई और मैं सहज रूप से वो सारी चीज़ें मुझे मिलती चली गई गुरुकुल की तरह, क्योंकि मैं मोस्टली उनके घर पे रहती थी जब मैं छोटी थी तब। तो जब मुझे चीज़ें हासिल होती गई, उसके बाद में प्रभात किरण वीकली निकलता था, प्रकाश पुरोहित जी उसके संपादक थे, ओम प्रकाश सोजतिया जी तब उसके मालिक हुआ करते थे। तो दादा और प्रकाश जी है ना, वो वसंत पोद्दार जी का कॉलम छापते थे और वो कॉलम को देने का काम मेरा होता था। लिखती भी मैं थी और उसको देने भी मैं जाती थी। तो हाँ, मैं वो कहते थे, बोलते थे और मैं लिखती थी, क्योंकि उनके हाथ थोड़े कमज़ोर हो चुके थे, तो बहुत अच्छा लिख नहीं पाते थे कई बार। तो मुझे लिखने के लिए फेयर कॉपी दी जाती थी या बोलकर कहा जाता था कि आप लिखिए, इस तरह का मेरा काम वो होता था। और मैं जब उनको देने गई, कॉपी देने जाती थी, तो धीरे धीरे मेरा राइटिंग भी शुरू हो गया। तो मैं एक वुमेन कॉलम उसमें लिखती थी और चूंकि थोड़ा विद्रोही स्वभाव था, तो जैसे उस समय नीना गुप्ता ने
वो अपनी एक बेटी को जन्म दिया था और उसके पिता का कुछ पता नहीं था, ऐसा माना जा रहा था मीडिया में। तो मैंने नीना गुप्ता के फेवर में बहुत बड़ा आर्टिकल लिख दिया। मैंने कहा कि भाई उस जमाने में कुंती के साथ वो रिस्पेक्ट नहीं था, पर आज नीना गुप्ता में वो करेज है कि अपनी बच्चे को वो, तो इस तरह का ये विद्रोही सुर जो है वो। तो हिंदी पत्रकारिता क्यों चुनी आपने? मराठी नहीं चुनी, अंग्रेजी नहीं चुनी, हिंदी क्यों चुनी? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि मैं हिंदी में ही सोचती हूँ और हिंदी में ही सपने देखती हूँ। इस वजह से मेरी सबसे करीबी भाषा मेरे लिए कोई है, मेरा एक्सप्रेशन जो है, जहाँ मैं बहुत अपने आप को ओरिजिनल पाती हूँ, वो हिंदी है। आप अभी चौथा संसार की संपादक है, लेकिन नाम तो आपका जाता ही नहीं उसमें, तो आपकी मेहनत तो गई पानी में। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं स्वयं ही नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट लाइन में अपना नाम दूं, क्योंकि मैं किसी रेस में नहीं हूँ और मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, काम करते रहना चाहती हूँ और उसको एंजॉय करना चाहती हूँ उस काम को। तो ये नाम वाम ये प्रिंट लाइन में जाने में क्या खतरे हैं आपको, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, दिल्ली में की है, भोपाल में की है, यूपी में की है, छत्तीसगढ़ में की है? नहीं, मैं इसमें कतई खतरा महसूस नहीं करती हूँ, और चूंकि मैं किसी भी किस्म की रेस में अपने आप को नहीं पाती हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी बहुत सीखना है। मैं इस काबिल ही नहीं पा रही हूँ अपने आप को कि मैं संपादक हूँ, क्योंकि मैंने संपादक के बतौर राजन माथुर साहब को देखा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों को देखा है, तो मुझे शर्म नहीं आती अपने आप को संपादक कहने में। सच बात तो है, मुझे लगता है मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। काफी जूनियर हाँ, है। मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मुझ में इतनी अकल नहीं है, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपको लगता है कि संपादक का काम मैनेजर का काम होता है और आप अच्छी मैनेजर नहीं है? नहीं, मेरे अखबार में तो मैनेजरियल स्किल्स मुझे इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं, दूसरे अखबारों में जरूर। मेरे यहाँ पर मैं इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं रियल जर्नलिज्म को एंजॉय कर रही हूँ। अगर जिस दिन वहाँ से जर्नलिज्म का कंसेप्ट हट जाएगा और मैनेजरियल स्किल्स पे अखबार को चलाना पड़ेगा किसी संपादक को, शायद वो मेरा लास्ट डे। आप पहले भास्कर में रही, इंडिया टुडे में रही, और भी कई जगह रही, और वे अखबार बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में, लाखों में बिकते हैं जी। उसके बजाय कम बिकने वाले अखबार को क्यों चुना, या मजबूरी है ये? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी की बात थी। मैं इंडिया टुडे में लगातार काम कर ही रही थी और इसी दौरान मुझे ये ऑफर मिला, तो मैं इंडिया टुडे के साथ उसी अखबार में काम कर सकती हूँ जो मेरे मैनेजमेंट को एक्सेप्टेड है। किसी बड़े ग्रुप को कभी एक्सेप्ट नहीं होगा कि मैं इंडिया टुडे में भी काम करूँ और किसी और बड़े ग्रुप में भी काम करूँ। ये चीज़ें दोनों एक साथ नहीं हो सकती थी, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये थी कि मैं चाहती थी कि मैं इतना इंडिपेंडेंट कैनवास चाहती थी जिसमें कि मैं अपने इमेजिनेशंस को फुलफिल कर सकूं। इसलिए मैंने इस अखबार को चुना, जहां मुझे लगा कि जहां मेरी इमेजिनेशंस के साथ ही मैं अपने काम को वर्कआउट कर सकूंगी। आजकल ऐसा क्यों हो गया कि मीडिया में सब जगह नारीवादी लोग आ गए हैं, स्पेशली महिलाएं, और पुरुषों को गाली देना ही लगता है कि नारीवाद है? तो क्या आप कितनी इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मैं अगर तो पुरुषों को गाली दें तो कैसा लगेगा आपको? मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा, और मैं तो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ उन तमाम पुरुषों की जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी। नंबर 1 पर वसंत पोद्दार साहब, नंबर 2 पर प्रकाश पुरोहित जी, श्रवण गर्ग साहब, सुधीर अग्रवाल साहब, अनिल धूपर साहब, और उसके बाद में जहां भी जाती गई काम करने के लिए, और हाल फिलहाल में सुरेंद्र संघवी जी, जिन्होंने ये सोचा कि भाई किसी महिला को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो काम कर सके, और जिन्होंने कभी फील नहीं किया कि मैं पुरुष नहीं हूँ, पुरुष ज्यादा काम कर सकता है, महिला काम कर सकती है। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ, और मैं तो पुरुषों के बगैर कल्पना ही नहीं कर सकती कि किसी स्त्री को स्त्री को मतलब वो विकास हो सकता है स्त्री का, या किसी स्त्री के खिलाफ कोई पुरुष है। मैं इस तरह से ओपिनियन नहीं रखती हूँ अपनी। आपको लगता है दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि हमें पुरुषों का साथ बहुत चाहिए और बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में चाहिए सारी चीजों में। जब आप भास्कर में थी, इंडिया टुडे में आपने लिखा, तो कई लड़कियां जो कम उम्र की पत्रकार बनना चाहती हैं, वो चाहती कि हमें जयश्री पिंगले जैसा बनना है। तो जयश्री पिंगले को किसके जैसा बनना है? जी, मैं ऐसा बहुत कुछ तो नहीं सोच पाती, लेकिन ऐसे कई लोग हैं मैं चाहती हूँ मैं उनके मुताबिक थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को बना पाऊँ तो मैं शायद सार्थक पत्रकारिता कर सकूंगी। जैसे मैंने हाल फिलहाल अरुंधति को पढ़ा तो मुझे लगा कि देखो कितना गहरा काम करती है, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ ऐसा। मैं कहीं कभी किसी और को देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या बात है। आपकी राय में कौन अच्छे रिपोर्टर इन दिनों काम कर रहे हैं, और किसको आप संपादक के रूप में बहुत अच्छा मानती हैं? इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में? देखिए साहब, ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आमतौर पर संपादक ही अपने रिपोर्टर को नंबर देते हैं, तो हम भी तो नंबर दें अपने संपादकों की, कौन अच्छे संपादक है, कौन खराब संपादक? नहीं, सभी लोग हैं जो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से, जैसे अभी हेमंत जी आए हैं दैनिक भास्कर के संपादक बन के, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जयदीप आए, जयदीप ने अच्छा बहुत काम किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं।
जी। और महिला पत्रकार कौन सी जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं? मुझे आरती जयरत अच्छी लगती है, आरती आर जयरत, जो डीएनए में काम कर चुकी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुकी हैं। मैं उसकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग्स बहुत गहरे से पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे कुमी कपूर को भी पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो बेहतर काम करते हैं वो तमाम लोग। अच्छा, क्या तवलीन सिंह बड़े अच्छी लगती है। शहरों में पत्रकारित महिलाओं को ज्यादा मौके हैं छोटे शहरों की तुलना में? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप देखिए ना, अब इंदौर को आप छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे, अब इंदौर में भी इतने लोग हैं। जैसे मैं ग्वालियर में पिछले दिनों गई थी, जब भास्कर में थी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मेरे साथ जो मेरी सपोर्टिंग में मुझे लोकल सपोर्ट चाहिए थे, तो उसमें सारी लड़कियां थी मेरे साथ में। तो मुझे नहीं लगता, अब सभी जगह पे लड़कियां काम कर रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ को देने वाला मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्रुप है दैनिक भास्कर है, जिसने बहुत सारी गर्ल्स को प्रमोट किया है। ऐसा क्योंकि अंग्रेजी में तो बहुत सारी महिला पत्रकार हैं, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कम पत्रकार हैं, तो ऐसा क्यों? क्या अंग्रेजी जानने वाले ज्यादा खुले दिल के हैं, हिंदी वाले संकुचित हैं? पहले ज़रूर मुझे ऐसा लगता था, 10 साल पहले की चीज़ें ज़रूर इस किस्म की थी, लेकिन मुझे लगता है अब हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अब लगातार लड़कियां आ रही हैं हाल फिलहाल। मतलब अपन आप देखिएगा तो देखिए ना, आप ये जितने भी सिटी वाले जो पेजेस हैं पूरे, सब लड़कियां चला रही हैं। इसकी रिपोर्टिंग में लड़कियां हैं, इसके डेस्क पे लड़कियां हैं, सब दूर गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, वही काम कर रही हैं सबसे ज़्यादा। क्या अच्छा काम करती है लड़कियां लड़कों की तुलना में? हाँ, थोड़ी ज़्यादा सिंसियर होती हैं, मैं ज़रूर ये कहूँगी। और समय की भी, और उनमें एक फोकस्ड होती हैं वो, उनमें बहुत जिज्ञासा है, बहुत जल्दी उनको आगे जाना है और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाती हैं। किसी लड़के को मैं असाइन करती हूँ तो मुझे उसको ढूंढना पड़ता है बार बार कि तुम कहाँ चले गए, तो पता चला वो यहाँ है, वो वहाँ है। लड़कियाँ फोकस्ड होती हैं। कई जेंटलमैन रिपोर्टर्स का ये मानना है, पुरुष रिपोर्टर्स का मानना है कि लड़कियों के लिए हर काम आसान है रिपोर्टिंग में, उन्हें केवल मुस्कुराना भर होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फर्स्ट प्रिविलेज जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो वुमेन को मिलता है। अगर मैं खड़ी हूँ और 4 लोग और खड़े हैं तो ऑब्वियसली कोई स्माइल में करके मुझसे पहले बात करेगा, क्योंकि एक शिष्टाचार है कि आप महिलाओं को महत्व देते हैं। तो वो हमारी फील्ड में भी हमें दिखाई देता है कि ज़रूर, पर वो फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपके काम की रेटिंग को तय नहीं करता है। उसके बाद आपको काम करना पड़ता है, तब आप आसान हो जाती है। तब नहीं, एंट्री की भी बात नहीं कहूंगी कि वो सिर्फ ठीक है भाई, सब लोग हैं तो वो आपको पहले कॉल कर रहे हैं, आपके सवाल जवाब है तो पहला आपके जवाब दे रहे हैं। लेकिन मजबूती इस बात में होती है कि आपने सवाल क्या दागा है। अगर आपने एक फालतू से सवाल पूछने तो आपकी कोई वजूद नहीं बन पाता है आपका, पर आपकी वक्त तभी बन पाती है जब आप बेहतर काम कर सकें। आपने कैसे अपने काम को डिफाइन किया? कितना होमवर्क करना चाहिए, कितनी मेहनत कॉपी पे करनी चाहिए, कैसे आप उसको आंकती हैं? देखिए साहब, ये तो सिर्फ है ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि जर्नलिज्म में कोई शॉर्टकट ही नहीं है। आप काम करते चले जाते हैं और रोज सीखते चले जाते हैं। रोज की लर्निंग वाला कोई फील्ड है तो वो है सिर्फ पत्रकारिता, है ना। क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक बार कॉलेज से बाहर आ गए और आपको पूरा आ गया। तो जितना आप रवा होते हैं, जितना अपने आप को, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग बिजनेस है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कहाँ ज्यादा वक्त दे आदमी? तथ्यों के संकलन में दे, या स्टोरी को सजाने में दे, या शीर्षक देने में दे? सबसे पहले तो रीडिंग पर दे। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो गुने, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो है ना, वो कुल मिला के एक अंतर्विधा है। अब जितना उसको भीतर उतारेंगे उतना बाहर बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर आपके भीतर कुछ नहीं है तो आप वो थॉट, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। दूसरा, टोटल जर्नलिज्म अब फैक्ट्स के बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन वाला है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस शार्प होने चाहिए, आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी कि आप बहुत पढ़ें और अच्छा पढ़ें। आप एक दैनिक अखबार के संपादक हैं जो सुबह का अखबार है जी। बड़ा संघर्ष है, क्योंकि सारी खबरें हर व्यक्ति को पता है। जब सुबह आदमी के पास अखबार आया तो रात को न्यूज देख चुका होता है चैनल पे, लोकल चैनल पे लोकल खबरें देख चुका होता है, बाकी खबरें SMS सर्विसेज बहुत सारी हो गई हैं, मौसम की खबरें, ट्रैफिक की खबरें व्यक्ति को रेडियो पे गाड़ी में चलते चलते मिल जाती है। तो संघर्ष बहुत तगड़ा हो गया है खबरों को परोसने का, पाठक को समझाने का। जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम चीज़ें आ गई हैं ना, मल्टीमीडिया सिस्टम आ गया है, ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रिविलेज प्रिंट मीडिया से चला गया है ना। आप ब्रेकिंग कुछ नहीं दे रहे, अब छपते वाली बात खत्म हो गई। जी, ब्रेकिंग का जो आपका प्रिविलेज था, जो आपका प्राइड था, जो आपका ऑनर था, वो तो खत्म हो गया। अब इसीलिए मैंने कहा कि अब टोटल जर्नलिज्म एनालिटिकल, वैल्यू एडिशन, ऑब्जर्वेशन, इस पर चला गया है। तो आप जितना बेहतर ऑब्जर्व करेंगे,
खबर चल रही है टीवी पर, उसको चलने दीजिए, पर उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपको मजा आएगा कि आप ये खबर डाल सकते हैं उसमें, तो मजा आता है आपको। तो आपके काम का काम दिखता है और आपकी अहमियत दिखती है कि आपको क्या समझ में आया और आप पाठकों को कितना जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ खबर दे रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड जब आप काम करते हैं तब आपको मजा आता है। टीवी इंडस्ट्री में हमने देखा अधिकतर लड़कियां जो आ रही हैं मीडिया में, मीडिया संस्थानों में, हर लड़की को एंकर बनना है, तो एंकर बनने के पीछे इतना पागलपन क्यों? डेस्क पे काम करने के पीछे वो जोश क्यों नहीं? हाँ, ये ऑन स्क्रीन दिखना किसे अच्छा नहीं लगता, और एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त ग्लैमर है ये, और जो भी सुंदर लड़की होती है, जो भी गुड लुकिंग होता है, उसको प्रिविलेज मिलता है कि वो अगर ठीक से बात कर पाती है तो वहाँ दे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैं दिल्ली में रही हूँ तो मैंने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एंकर्स जो मेरी दोस्त हुआ करती थी उनको मैं देखती थी, उनको काम बहुत करना पड़ता है, और उनको तभी वो बेहतर एंकर बन पाती हैं, न्यूज़ में आ पाती हैं, जब वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझती हैं और डेस्क को समझती है। अगर उनके पास वो जर्नलिस्टिक व्यू एंगल नहीं होगा, वो काम नहीं कर पा रही है। आपने पुरुषों के क्षेत्र में जाके काम किया, राजनाथ सिंह जी के साथ यात्रा की, भारत यात्रा की, चुनाव का कवरेज किया है, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? महिला होने के नाते कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ कि महिला होने की वजह से मुझे ये दिक्कतें हैं और पुरुषों को दिक्कतें नहीं हैं। एक्चुअली जर्नलिज्म शायद ऐसी फील्ड है जहाँ फील नहीं होता कि आप महिला है या पुरुष हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये समझ में आता है बस, और आप काम करते चले। आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत? हाँ, नहीं, मुझे कभी दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं है मुझे। दिल्ली में महिला पत्रकारों का एक अलग प्रेस क्लब है, जी हाँ, जहाँ महिला पत्रकार जाती हैं, अपना नाश्ता कर सकती हैं, अपनी बैठक कर सकती हैं, और उसकी छवि दिल्ली प्रेस क्लब से, जो नेशनल प्रेस क्लब कहलाता है, उससे बहुत अच्छी है। क्या आपको लगता है कि इंदौर में महिलाओं का अलग से प्रेस क्लब होना चाहिए? हाँ, हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें दिल्ली में जो दिक्कतें आती थी वैसी दिक्कतें अपने इंदौर के प्रेस क्लब में नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि कोई अलग से कोई अपनी दुकान होनी चाहिए। वहाँ दिल्ली प्रेस क्लब में बियर बार है और यहाँ बार नहीं है। बार नहीं, वो दूसरा तमाम चीजें ऐसी है कि वो बहुत ही, जहाँ पर स्थान नहीं मिल पाता था महिलाओं को, और बहुत छोटी जगह है वो, कुल मिलाकर दिल्ली का जो प्रेस क्लब है वो इतना छोटा है कि महिलाएं भी अपनी ठीक ठाक मिलकर बात कर सकें या बैठ सकें, होता नहीं था। चूंकि ओपन बार था तो दिन भर वही काम होता था वहां पर। जी, जयश्री जी, आप हमारे स्टूडियो पधारी, हमारे आग्रह पर आप आई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमने आपसे बात की, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी क्षमताएं, योग्यताएं और संभावनाएं महिला होने के नाते नहीं है। ये एक महज संयोग है कि आज हमने आपसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL टीवी के स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।